हेलो। हेलो। हाँ, नदीम खान जी। जी जी। हाँ, जय भीम सर। जय भीम जय भीम। हाँ सर, जी सबसे बोल। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हम्म। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। कई बार हमने जी आपको देखा भी है। जी तो जी। सर, जब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब आप समाज के बीच जाते हैं, बहुत बार आपने सामाजिक कार्य किया है, सर जी ऐसी कौन सी ऐसी समस्या है जो आप चाहते हैं कि समाज के अंदर, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो समाज के अंदर ये चीज खत्म होना चाहिए? पहली नजर में आपको क्या चीज ऐसा लगता है? देखिए, पहली जो नज़र में ये चीज जो है ना, जी जो हमारे सबसे जो एक मतलब कि एक तरह का बीमारी बन चुका, जो जात पात वाला समस्या है ना, जी ये यानी जात के अंदर जात, जात के अंदर जात जो बन रहा है जी कि आदमी एक को कहता है कि ठीक है, हम किसी भी एक जात जो एक कल्चर बन चुका है, उससे अब कितनों भी कोशिश कीजिएगा हट नहीं सकते। लेकिन किसी को अलग नजरों से नहीं देखा जाए, सबको समानता की नजरों से देखा जाए। हाँ, कहाँ पर उस हिसाब से सपोज जेट कोई एरोप्लेन चलाता है, कोई टेम्पू चलाता है, तो जी उसका कर्म हो गया, वो नीच ऊंच नहीं हुआ सर। जी एक बिल्कुल। मजदूर है तो एक खेत का मालिक है, तो जी उसका कर्म हो गया, जिस तरह का काम कर रहा है जी उस तरह का उसको फल मिल रहा है। जी जी लेकिन असमानता मुझे बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई भी हो। अगर जी वो बोले कि भैया नहीं, वो छोटा है वो बड़ा है, तो मुझे ये चीज कतई बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं है। जी। सर, समझे ये ना। तो ये तो सर बहुत बड़ी समस्या है, और मैं भी मानता हूँ कि हर एक समस्या की जड़ जाति व्यवस्था ही है भारत जी के जी। अंदर। तो ये चीज तो खत्म होना ही चाहिए। ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बहुत प्रयास किए, लोग लेकिन लोग माने नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो सर, हम्म। एक चीज मैं आगे ये समझना चाहूंगा कि आप एक अम्बेडकरवादी भी हैं। हम्म। तो जो अम्बेडकरवादी होते हैं, तो क्या उनके हम्म। अंदर भी जात पात होता है? बिल्कुल होता है, इसमें ये मत बोलिए। क्या क्या हम जो अम्बेडकरवादी सारे लोग अपने आप को, जितना भी लोग जुड़े हुए हैं सब कहते हैं, लेकिन क्या हम में खराब और अच्छे लोग नहीं है? जी अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर हैं सर। जी चाहे वो फॉरवर्ड हो, छोटा हो, बैकवर्ड हो, बहुजन हो, किसी में भी। देखिए, हमारी लड़ाई सर, मैं नहीं समझता, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है जी जी कि हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं, हमारे लोग अच्छे लोग और बुरे लोग से, विचारों की लड़ाई है। जी बिल्कुल समझे ना, हमारी लड़ाई सर विचारों की। अगर हम सही राह पर चले, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे जी कि एक रोड पर हम 50 आदमी झंडा लेके निकले हुए हैं किसी मामले में जी कि भैया जो है ये बहन को इंसाफ मिले, ये बहन का इज्जत लूटा गया, ये जी क्या। जी लेकिन मैं उन्हीं भीड़ में से एक सवाल करना चाहूंगा कि आप ये बता दें कि अगर इस 50 आदमी में से जी कोई एक ऐसा आदमी जो कभी किसी नारी को, किसी बहन को, किसी बेटी को गलत नजरों से नहीं देखा है, वही झंडा लेके खड़ा रहे, तो जी आपको पता उसमें से कितने खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। है। जिस दिन हमारा नियत साफ हो गया, हमारा दिल साफ हो गया, हम जी सारे हम अपने घर में जाते हैं, अपनी बहनों को साफ साफ नजरों से देखते हैं, उसी तरह रोड पर चलती हुई बहनों माओं को अगर साफ नजरों से देखने लगेंगे, उस दिन हमारा देश संपन्न और भरपूर मजबूत साफ सुथरा देश हो जाएगा सर। जी सर, तो जिसे काशीराम साहब ने कहा था कि अगर हम बहुजन समाज बना लें हम्म। तो जाति व्यवस्था टूट जाएगी। हम्म। अगर हम अपने आप को हम ये पैदा कर दें अपने अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने घर के अंदर, तो जाति व्यवस्था टूट जाएगी। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि लोग बाबा साहब को तो मान लिए हैं, हम्म। लेकिन अपनी जाति को भी वो उसके साथ साथ लेके चलते हैं। दे, देखिए सर, एक चीज हम बताएंगे, हो सकता है शायद किसी को हमारी इस बात पर बुरा भी लगे, भला जी भी। जी जी मैं ये नहीं समझता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको एक नया यानी जात बनाने के लिए बोला। बाबा साहब ने कहा कि आप हमारे बताए हुए विचार को दिल में रखो। लेकिन आज अल्टरनेटिव मुझे पर्सनली व्यक्तिगत देखने को मिल रहा है कि हर जगह पर बाबा साहब का फोटो रख के कोई माला पहना आ रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई मोमबत्ती जला रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि या जितने भी हमारे संत गुरु गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि अच्छे विचारों को पालिए, अपने दिल में पालिए और चलिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, वो लोग नहीं बोल कर गए हैं, लेकिन हम लोग उसका अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं। तो अब उस चीज को रोकने वो तो नहीं आएंगे, वो तो अपने विचार छोड़कर चले गए, अपने शब्दों को छोड़कर चले गए। तो ये हमको और आपको सर समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कहाँ पर सही कर रहे हैं। हमको और आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा। सर, आप जैसे कई सामाजिक कार्य किए, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होता है आपके द्वारा, जैसे जो आप काम करते हैं तो? जी जी हाँ, जी हाँ, बहुत। देखिए, कोई चीज अगर खराब है ना सर, तो आप सोचिएगा एक दिन में ठीक हो जाए तो नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल।
समझे ना, वक्त तो समय तो लगेगा सर, समय तो लगना ही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है या नहीं भी कहीं पर हो रहा तो हम रुक जाएं, नहीं, हमें उस पथ पे चलना है और पथ पे चलते रहेंगे तो एक दिन उसका असर जरूर दिख